जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में है, अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा तीनों कण रेडियोधर्मी उत्सर्जित करता है। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन है आइसोप्रीन, स्टाइरिन, विलायल एसीटेट, प्रोपीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन। प्रश्न संख्या 4, रक्त यानी कि ब्लड क्या है? रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक, एक उपकलित उत्तक, पेशी उत्तक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयोजी उत्तक। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में है, अवतल लेंस में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु की विशेषता के अनुरूप, आभासी प्रतिबिंब, लेंस की वक्रता के अनुरूप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आभासी प्रतिबिंब। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में है, बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था। बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया था? ऑप्शन है लखनौती, बिहार शरीफ, मुंगेर, राजगीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार शरीफ। बख्तियार खिलजी को कहाँ दफनाया गया था? बिहार शरीफ में। प्रश्न संख्या 7 में, बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1780, 1880, 1980 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1780। प्रश्न संख्या 8 में, प्रश्न संख्या 8 में है, रूस के शासक को किस नाम से जाना जाता है? रूस के शासक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जार, फराओ, डच, जरुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जार। रूस के शासक को जार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9 में, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किस के एकत्र होने से थकान होती है? ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, यूरिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। प्रश्न संख्या 10 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 में है, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टर द्वारा, इंजीनियर द्वारा, नौका संचालकों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नौका संचालकों द्वारा। प्रश्न संख्या 11 में है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। ऑप्शन है चट्टानों की उम्र, चट्टानों का संगठन, चट्टानों का रंग, चट्टानों का भार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चट्टानों की उम्र। प्रश्न संख्या 12 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 में है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ऑप्शन है 4 जुलाई 1969, 29 जून 1968, 9 जनवरी 1972, 30 अप्रैल 1977। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 29 जून 1968। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था।
प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 13 में है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है नरसिंह देव वर्मन द्वितीय, राजेंद्र चोल, अशोक, कृष्णदेव राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव वर्मन द्वितीय। प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 में है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन है अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। प्रश्न संख्या 15 में है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन है प्रैकियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आमाशय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। प्रश्न संख्या 16 में देखेंगे पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन है जड़, फल, पुष्प, तना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तना। प्रश्न संख्या 17 में विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 5 जुलाई, 11 जुलाई, 11 जून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 18 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 18 में है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेटिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न संख्या 19 में तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 22 जनवरी 1565, 22 फरवरी 1565, 23 जनवरी 1565, 23 फरवरी 1565। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 23 जनवरी 1565। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 20 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन। प्रश्न संख्या 21 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 21 में है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने। प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 22 में है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 23 जून 1797, 22 जून 1757, 23 जून 1757, 22 जून 1757। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 23 में है सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, रामकृष्ण परमहंस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। प्रश्न संख्या 24 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 24 में है
किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां, नवाब सलीम उल्लाह खां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नवाब सलीम उल्लाह खां। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीम उल्लाह खां। प्रश्न संख्या 25 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 में है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, कोलकाता, ढाका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। प्रश्न संख्या 26 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 में है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु को उपयोग किया था? सर्वप्रथम मानव ने किस धातु को उपयोग किया था? ऑप्शन है सोनार, ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया था। प्रश्न संख्या 27 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 में है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है संवेग संरक्षण, ऊष्मा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण या ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षण। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 28 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 में है स्वराज्य आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? स्वराज्य आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 29 में है तरल अवस्था में पाई जाने वाली वो धातु कौन है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली वो धातु कौन है? ऑप्शन है ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली वो धातु है। प्रश्न संख्या 30 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 में है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 31 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 में है जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष किसको कहा जाता है? जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कब हुआ था? ऑप्शन है 1920, 1921, 1922, 1935। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1921। जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष है 1921। ये VVI प्रश्न है।